माता केकसी का भी उत्तर तुमने दिया। तुमने कहा कि रावण जैसा पापी पैदा हुआ है। तो भाई तो क्या केकसी पापी थी क्या? समझना तो यही है। अब तुम थोड़ी देर में कह दो कि जो है पुलिस नहीं पापी रहा। ये इसलिए अब दशरथ ने जो कर्म दिए हैं तो क्या ये पूर्व जन्म से है क्या? पूर्व जन्म में दशरथ क्या है? कहा कश्यप आदित्य महातपु कीन्हा तो तिलका में पूरब पर तो इनके क्रम काम में ते दशरथ है कौशल्या रूपा अपावन पुरी प्रगट नर भूपा। तो दशरथ के जो कर्म है वो पूर्व जन्म में कैसे है? दशरथ पूर्व जन्म में धार्मिक है। धार्मिक हमारे कश्यप जी है और कश्यप जी की संतानें हैं देवता। देवताओं के पिता है कश्यप। ये सूर्य के पिता कश्यप विचार करो। और वही कश्यप जिनका उत्तर मैं दे रहा हूं और उनको तुम बता रहे हो कि पूर्व जन्म में इनके कुछ कर रहे होंगे। अच्छा तुम्हारे पिताजी को दुख हुआ तो क्या उन्होंने पाप किया था क्या कोई? ना। एक बार भूपति मन माही और भैया काली मोरे सुंदर गुरु जी के पास गया। गुरु ग्रह गाया वो तुरंत वही पाला तो चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी से जाकर के सुनाया सब सुख दुख तब गुरु ही सुनाया। वो दुखी है, काहे के लिए दुखी है? काहे के लिए दुखी है? संतान नहीं हो रही है इसलिए दुखी। संतान नहीं हो रही है इसलिए दुखी और हो ही जाए तो दुखी। है ना? आगे निकल लड़का पैदा हो जाए समझना और लड़का में माता पिता की सेवा न करे तो दुखी और मर जाए तो दुखी। तो सुखी कहाँ? सोचो अगर माता पिता के बनाए गए रास्ते पर यदि पुत्र नहीं चल रहा है तो सोचो अगर वही पुत्र कह रहे हैं कि परशुराम जी को धीरे बोल रहे दूध मंगाऊंगा। अरे हमें दूध ये सकते नहीं तुम क्या हम तो रोजे पीते रही थी। अरे तो तुम अच्छा रोज कहाँ पीते हो? रोज राजमहलों में। तुम्हारे कहाँ जंगल में 16 साल की उम्र में तुम लेकर दूध पिए? लोग तो दूध 80 साल की उम्र में पीते हैं। जो वही तो बता रहे हैं। कैसी बात कर दिया तुमने। इनके पिताजी ने बताया क्या कि पुत्रों ने दूध कब तक पिया? तुम सुन रहे होगे। हम सुनेंगे नहीं। हमारा दास है, सेवक है दशरथ। हमसे तुम तो पैदा नहीं हुए थे तब से उचेला है हमारा। वाह बहुत बढ़िया। मिलने नहीं कभी आए? मिलने क्यों सकता नहीं है? हमने देखा नहीं है। देखो मिला तब जाता है जब कोई आवाहन करे। अच्छा तो यहाँ तुम्हारा आह्वान किया गया था कि मिथिला में सर्वनाश करवा दिया हो। यहाँ आह्वान किया गया सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुमने ठीक कहा। अरे तो आगे कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ आवाहन की आवश्यकता नहीं होती। पलट के देखो। पलटे थोड़ी, इसको समझो। जैसे कहीं यज्ञ हो रहा हो, भागवत हो रही हो, यहाँ पर निमंत्रण की जरूरत नहीं है। यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। शुभ कार्य में जाइए लेकिन अशुभ कार्य में मत जाइए। तो शुभ कार्य में सहयोग की भावना से जाइए। सहयोग की भावना से जाए तब जब अपना बना रहे हो दूसरे का नाश कर रहे हो ये शुभ है। नाश किसका हो गया? शंकर जी का धनुष तोड़वा दिया ये तो नाश होगा। कह रही हो? अच्छा शंकर जी का धनुष तोड़वा दिया गया तो ये नाश हो गया। धनुष तोड़ने वाले ने शंकर का धनुष तोड़ दिया तो नाश कर दिया। और तुमने तो शंकर की नदी का कदम तोड़ दिया था।
अत्यंत दयावंत, एक दांत यही तोड़े बैठे समझो। स्वयं में शंकर जी के लड़का का दांत तोड़ दे तो कोई बात नहीं, और दूसरा धनुष तोड़ दे तो आफत करे। अच्छा एक काम करो, शंकर जी के लड़का का दांत हमने तोड़ा, ठीक हाथ में, तो शंकर जी के लड़का का दांत बेकार नहीं गया। उस दांत से एक ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम है महाभारत। निर्माण हुआ नहीं, जाइए और धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा है, इससे ग्रंथ का निर्माण कराओ। अभी निर्माण हुआ है महाभारत हो नहीं, ये लगाओ चक्कर मंदिर में घंटा बजाओ, इसकी बात नहीं है। अभी महाभारत है ये नहीं, एक क्षण ये बात नहीं, यहाँ तर्क चल रहा है, तर्क में आइए। अब तुम ये कहोगे कि भागवत भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, बेकार नहीं गया दांत, बेकार नहीं गया, क्यों नहीं गया? हाँ। दांत क्यों नहीं बेकार गया? अभी जाओ कहो, अब घुमाओ नहीं, सीधे सीधे बताओ। पलटो नहीं, अंधा पलट पलट रहे हो। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो उससे किसी ग्रंथ का निर्माण नहीं हुआ, विचार करना। लेकिन जब गणेश का दांत मैंने तोड़ा तो उसका दांत बेकार नहीं गया, उससे महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण हुआ, विचार करना। ये बात अलग है कि भविष्य में होगा। विस्तार से बताओ, विस्तार से क्या, विस्तार से बात बताओ पूरी। क्या लेना देना? दांत से लिखा गया लेना देना। लेना कितना नहीं समझ पा रहे। अच्छा अच्छा एक बात नहीं समझाओ, इसलिए दूध मंगाएंगे, वो भी चिंता न करो। दांत से लिखा जाता है। एक छल हाँ, एक छल दांत से अकेले नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता ये तुम्हारी सोच के लिए दांते से अकेले थोड़ी लिखा जाता है। तुलसी ने जब इस ग्रंथ की रचना करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो काहे से लिखा? मोर पंख से। मोर पंख से, समझो। हाँ समझो। तो मोर पंख से जब ये मानस लिखी जा सकती है तो क्या गणेश का दांत इतना खराब है कि उसका खराब से नहीं लेना देना। दांत लिखने का विषय नहीं है, दांत लिखने की वस्तु नहीं है। गणेश ने दांत को लिखने की वस्तु क्यों बनाया, इसका कोई कारण आना चाहिए। तू आगे भी ये घूम रहा, आगे दूध पिलाएंगे तुमको? अभी तो पानी पहुंचा केवल, अभी परियामन आई है। देखिए गणेश विषय ये था। आइए तेरा सत्य को ले लेते हैं जो बोले हो, ये तो इसी में करते रहो। नहीं थोड़ा बता दो। क्या बता, बताते हो क्या बता, तो मैंने पूछो तो। अरे सीधे कहो कि जो ईमानदारी हो तुम बता दो। बताओ सीधे सीधे में बात अच्छी लगती है। आवश्यक छठो उसको दे देना। देखो गणेश का दांत जब मेरे हाथों से टूटा, हाथों से नहीं टूटा अरे वो परस से बहुत उछल रहे हैं। अरे यही बात के लिए आए। अच्छा हाथों में ही परस है, ये बारीक से करता है और हम बारीक देते नहीं हैं। तो उस ग्रंथ को सारे देवताओं की एक गोष्ठी बनी कि आखिर गणेश का दांत है और ये दांत से इसको किया क्या जाए, कहाँ जाएगा। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये दांत अगर टूटा है और परशुराम के द्वारा तोड़ दिया गया है तो ये बेकार नहीं जाना चाहिए। तो उसमें महान महान देवता ऐसे ऐसे थे जैसे बृहस्पति थे, उन्होंने भी इसमें अपना हाथ लगाया। बृहस्पति देवता थे? अरे देवताओं के गुरु मान लो, गुरु बात अलग है, देवता ही है जो। अब जैसे हमारे गुरु हैं राजकुमार राजकुमार थे। एक क्षण और यही चिंतन करिए, नौ ग्रह में क्या बृहस्पति नहीं है? और नौ ग्रह क्या देवता नहीं होते? नौ ग्रह में तो राहु केतु भी है, देवता में तो राक्षस है राहु केतु। राक्षस नहीं है, राक्षस पहले थे। जब उन्होंने अमृत का पान कर लिया और देवताओं में सम्मिलित कर दिए गए तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा विचारी भानव सेवम चौधस्सा गुरु से सप्राह शरीरा हुआ, इनकी पूजा होने लगी। क्या होने लगी? और पंडित जी कहते नहीं कराते, पंडित जी तो जो पंडित जी चाहिए स्वयं करामत में चले। तो तब इस ग्रंथ भगवान विष्णु ने इसमें निर्माण करने का अधिकार पूरा दिया। और इसलिए मैं अपनी बात को नहीं कह रहा कि मेरे द्वारा ऐसा किया गया, मेरे द्वारा तो किया गया है ना, लेकिन ग्रंथ का निर्माण तो ब्रह्मा के ही अनुसार उस दांत को बेकार नहीं गया। अब ये नहीं उसमें लिखा है कि काटा गया कि छाटा गया,
क्या किया गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसमें एक शब्द तुमने लगाया था, उसमें थोड़ा हमारा तर्क है। तुमने कहा कि रावण असर न छोड़े वाले, रावण पूर्व जन्म में बुरा था क्या? रावण का नहीं हमने कहा था, हमने कहा था कि उनकी माता के दुष्कर्म तो माता जी भी नहीं बुरी थी, माता जी के जो कर्म थे वो भी खराब नहीं थे पहले। अच्छा हाँ, तो माता जी केकसी जो है पूर्व जन्म में भगवान नरैया की दासी है, और दासी माने सेविका, और सेविका जो होती है वो भगवान के घर में रहती है, और जो भगवान के घर में रहता है उसको कभी पापी नहीं कहा जाता। विचार करना, भगवान का नाम लेने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान की सेवा करने वाला, इनको पाप युक्त नहीं कहा जाता, इनको पाप मुक्त कहा जाता है। भगवान की जो सेवा करता है उसको पापी नहीं कहा जाता है, लेकिन पापी बनना तो पड़ सकता है। बनना? हाँ कैसे बने? तुमने कहा जो भगवान का सेवक होता है, जो भगवान का दास होता है, उसको पापी नहीं कहा जाता, ये तो कहा आपने। पापी कहा जाना तो दूर, मैं तो ये कहता हूँ जो भगवान का दास होता है, जो भगवान का सेवक होता है, उसको पापी कहना दूर, पापी बनना तक पड़ जाता है। कैसे? अब बने कैसे? प्रमाण ग्रंथ से ले लो, क्या है, बिना शास्त्र के कोई बात नहीं करेंगे, बुद्धि लगाओ जरा, यात्रा करो। कहाँ है? तो कहा द्वार पाल हरि के प्रिय दो, अजय अरु विजय। भगवान के दास है कि नहीं है? भगवान के पार्षद है, लेकिन जब भगवान के दास से भी कुछ अनुचित हो जाता है तो उनको भी पाप की धरती पर आना और पापी बनना पड़ता है। ठीक वैसे ही किसकी केकसी चाहे जो कुछ नहीं हो, लेकिन उसने कुछ न कुछ कर्म ऐसे गड़बड़ अवश्य किए हैं जिसके कारण उसके घर में रावण जैसे पुत्र ने जन्म। देखो, जहाँ जय और विजय वाली बात है, छोटी सी बात है, जय और विजय वाली जहाँ बात है, वो दास नहीं है, वो द्वारपाल है। विचार करिए। और द्वारपाल, हाँ, द्वारपाल जो होता है उसको कहा जाता है रक्षक। क्या कहा जाता है? रक्षक। भगवान सबका रक्षक, और वो भगवान के बैकुंठ के रक्षक। फिर देखो गड़बड़ हो रहा है। तुम कह रहे हो जो द्वारपाल होता है उसको दास नहीं कहा जाता, यही तो बात आपकी है। और हम कहते हैं द्वारपाल को भी दास कहा जाता है। सीधे बात। एक ही जगह कहा गया, एक जगह नहीं, चाहे 20 जगह ले ले प्रमाण, एक जगह की तुम बात करते हो। तुम कहते हो द्वारपाल को दास नहीं कहा जाता है, और उत्तर देखो हम लोगों से करवा देंगे, तुम भी कह दोगे कि हाँ बात सही है। कैसे? तुम कह रहे हो द्वारपाल को दास नहीं कहा जाता है, ईमानदारी से बताओ राम जी के दास कौन है? हनुमान जी है, और हनुमान जी द्वारपाल है कि नहीं है? राम द्वारे तुम रखवारे, और तुम सुधर जाओ, ईमानदारी से बिल्कुल चलाओ, नहीं उल्टी बातें बंद करते, बिल्कुल बातें घुमाओ नहीं, सीधे हम तो उत्तर देते हैं। रखवाले मतलब द्वार रक्षक, द्वारपाल नहीं। भगवान हनुमान है क्या? क्या उनको द्वारपाल तुम कहोगे? वो स्वयं कह रहे हैं। स्वयं देखो, स्वयं तो अपने आप को मूर्ख कह जाए। हनुमान घुमा रहे हो तुम्हारा, सीधे वहां नहीं रहे। राम द्वारे तुम, एक शब्द हम ये नहीं कह रहे, क्या तुम कहोगे? नहीं, तुम कहोगे हाँ कि हनुमान जी जो है द्वारपाल है। हमको हनुमान जी, तो हनुमान जी में अपने आप सबको कहेंगे, तो अपने आप कहो। हम भी दास भगवान की और द्वारपाल की है। सामने अपने द्वारपाल को प्रमाणिक जगह का दे देगा। लक्ष्मण राम का दास है, लक्ष्मण राम और द्वारपाल लक्ष्मण पर एक जगह एक शब्द तुम अपने आप को लक्ष्मण दूध मंगाओ जल्दी, जाएंगे इतनी जल्दी नहीं। व्यास जी, अब आइए इसका जरा उत्तर करते हैं। हास्य रस और व्यंग्य रस से नहीं। हनुमान अपने आप को मूर्ख भी कह रहे हैं, तुलसीदास ने भी अपने आप को मूर्ख कहा, लेकिन हम और आप हनुमान को मूर्ख नहीं कहेंगे। समझा? तुलसी को हम आप मूर्ख नहीं कहेंगे, वो अपने आप को अज्ञानी कहा है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को छोटा ही बताता है। अगर ज्ञानी ये कहने लगा मैं ज्ञानी हूं, बुद्धिमान कहने लगा मैं बुद्धिमान हूं, धर्मान कहने लगा मैं धर्मान हूं, तो ये धर्मान नहीं बोल रहा, ये उसका